वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अगेन छोटा सा वीडियो है, इसीलिए आज सेम डे पर ही इसको कर लेते हैं कंप्लीट। बच्चों हमने 3.123 कर लिया है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 डायरेक्टली मैं वीडियो बना रहा हूं। 3.4 हम कल हाजिर कर देंगे, वो बड़ा प्रैक्टिस सेट है। तो 3.5 एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, चलिए उसे जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। 3.5 बच्चों ये है इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल्स। एक्चुअली जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल पे पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो ये बच्चों कि सिमिलर का ये होता है सिंबल, ये होता है सिंबल सिमिलर का। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और ट्रायंगल सिमिलर, इसमें फर्क क्या है? कॉन्ग्रुएंट में बच्चों हमेशा साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि सिमिलर में इक्वल होना जरूरी नहीं है, उनका सिर्फ रेशियो ही इक्वल रहा तो भी काम हो जाता है। अब रेशियो इक्वल होने का मतलब ऐसा है बच्चों, जैसे आप स्वयं और आपका जो फोटो होता है, जो छोटा सा फोटो आप पासपोर्ट साइज फोटो देखते हैं वो सिमिलर होता है। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो देखते हैं वो आपका सिमिलर होता है, आपके एकदम कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, क्योंकि फोटो तो छोटा सा होता है। फिर भी आप क्यों पहचान पाते हैं? क्योंकि वो आपके रेशियो में बना हुआ फोटो होता है। ऐसे किसी टॉय की बात कर लें, जैसे कि कार का, अगर कार का टॉय कार हो तो हम देखते पहचान जाते हैं ना कि ये कार है, स्कूटर है, बिकॉज वो उसी रेशियो में बड़ा या छोटा किया हुआ होता है। खैर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इतना याद रखिए कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एंगल्स होते हैं इक्वल। A कॉन्ग्रुएंट टू P, B कॉन्ग्रुएंट टू Q और C कॉन्ग्रुएंट टू R। A कॉन्ग्रुएंट टू P, B कॉन्ग्रुएंट टू Q और C कॉन्ग्रुएंट टू R होगा। एंगल्स एकदम से इक्वल होते हैं, लेकिन बात करें साइड्स की तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है बच्चों। और वो नाम हमें प्रॉपरली ट्रायंगल से लेना होता है, इसमें ट्रायंगल का नाम बहुत प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। जैसे इसमें कहेंगे AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ठीक है ना। देखिए AB PQ BC QR AC PR, हमें एकदम उसी रेशियो में नाम लेना होगा बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब दो ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। देखिए साइड्स होते हैं प्रोपोर्शन में, जबकि एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो जब भी दो ट्रायंगल होंगे सिमिलर, ध्यान रखिए एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और साइड्स इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब यही है बच्चों कि हम मनमानी नहीं लिख सकते। जैसे यहां से मैंने पहले 2 लेटर पिक किए हैं तो यहां से मुझे पहले 2 लेटर पिक करने होंगे, यही होता है करस्पॉन्डिंग। जैसे पहले यहां पे पहला एंगल लिया तो यहां भी मुझे पहला एंगल ही लेना पड़ा। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। इसमें सिर्फ 3 ही सम हैं। कह रहा है कि अगर XYZ सिमिलर टू LM है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ियां लिखिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो लिखिए। कोई बात नहीं बच्चों, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर बात करूं तो X इज कॉन्ग्रुएंट टू L, Y इज कॉन्ग्रुएंट टू M और Z इज कॉन्ग्रुएंट टू N। हो गया सारे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो आपको पता ही है कि हमें एक एक करके लिखना होगा। XY अपॉन LM, YZ अपॉन MN और XZ अपॉन LN। XZ अपॉन LN ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो लिख देते हैं और हो गया पहला क्वेश्चन बच्चों। बस इतना ही सही काम था। अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें दरअसल साइड्स का मेजरमेंट दे दिया है ट्रायंगल XYZ में, और दूसरे ट्रायंगल में सिर्फ एक का मेजरमेंट दिया है, हमें बाकी के लेंथ फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें सब कुछ सोचना है साइड्स के बारे में। क्या प्रॉपर्टी सीखा हमने? प्रॉपर्टी हमने सीखा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि XY अपॉन PQ, YZ अपॉन QR और XZ अपॉन PR। अब बच्चों इसमें से हमें ना
एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, यानी कि तीनों न्यूमरेटर पता है और पी क्यू पता है 8 है, यानी यहां पर मुझे एक्स वाई भी पता है और पी क्यू भी पता है। वेल वो वैल्यूज हम रख देते हैं। देखिए 4/8, 6/QR, 5/PR। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये तीनों में से एक रेशियो कंप्लीटली पता है, तो कोई बात नहीं, आप पेयर बना लीजिए। जैसे 4/8 का पेयर होगा 6/QR, फिर से आप 4/8 को 5/PR के साथ पेयर बना सकते हैं। 1 2 1 3 ऐसा हम पेयर बना लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4/8 इज इक्वल टू 6/QR, तो QR बच्चों हो जाएगा 6 × 8 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 24/4, 48/4 जो कि आ जाएगा 12। इट्स वेरी इजी। बात करते हैं इसकी, 4/8 इज 5/PR, तो PR इज इक्वल टू होगा 5 × 8/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40/4 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें आ गया लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ PQR। तो QR और PR आ गया और हमें PQ पहले से ही पता था। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड लेबल देम। अपने हिसाब से बनाइए सिमिलर ट्रायंगल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम साइन से दिखाइए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी ऐसे लिखिए ताकि नंबर्स हो प्रोपोर्शन में। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए जैसे मैंने दो ट्रायंगल बना दिया है, यहाँ पर मैंने क्या हुआ, एंगल्स को देखिए, जैसे ये एंगल पे एक, ये एंगल पे एक लाइन, ये एंगल पे दो लाइन, तो इस एंगल पे दो लाइन। इस एंगल को हमने एक छोटे से जीरो से दिखा दिया है, तो यहाँ पे मैंने जीरो से दिखा दिया। मतलब कोई भी बंदा जब इस फिगर को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कौन सा एंगल किस एंगल को है कॉन्ग्रुएंट। साइड्स की बात करें बच्चों, तो जैसे पहला वाला साइड्स 1 था तो उसका डबल 2 था, तो 1:2। वैसे ही अगर ये 2 है तो उसका डबल 4, तो 2 2 4। ये 3 है तो उसका डबल 6। तो मैंने जिस प्रोपोर्शन में पहला साइड लिया है उसी प्रोपोर्शन में दूसरा साइड लिया है। तो ये अपनी मर्जी से आपको ट्रायंगल बनाने थे और आप इस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया। आप चाहो तो ऐसे दिखा दो 5 10 15, 5 10 15 का डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, जो भी करो सेम टाइम्स में सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो भैया इस तरह से हो गया 3.5 कंप्लीट। था बिल्कुल छोटा सा, हो गया चुटकियों में। आपने इसे देखा, समझा। आप ध्यान रखिए हम मिशन 500 की तरफ हैं, बहुत जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। कल हम मिलेंगे 3.4 के साथ और फिर ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। बाय बाय।